नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कथा और कहानियों में। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक राजा की प्रेरणादायक कहानी, जिससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि भगवान की कृपा से ही हमें सब कुछ मिलता है। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा था। वह जब भी पूजा करने के लिए मंदिर जाता था तो उसके दोनों ओर, दाईं ओर तथा बाईं ओर, दो भिखारी बैठे रहते थे। दाईं ओर वाला भिखारी कहता था, ए भगवान, तूने राजा को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी दे दे। और बाईं ओर वाला कहता, ए राजा, भगवान ने तुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। दाईं ओर वाला भिखारी बाईं ओर वाले से कहता, भगवान से मांग, निसंदेह वही सबसे अच्छा सुनने वाला है और देने वाला है। भगवान ही हमें सब कुछ देते हैं। तो बाईं ओर वाला भिखारी कहता दाईं ओर वाले से कि चुप कर मूर्ख। एक बार राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मैं जब भी मंदिर जाता हूँ तो दाईं तरफ जो भिखारी बैठता है वह हमेशा ईश्वर से मांगता है, तो निसंदेह ईश्वर उसकी ज़रूर सुनेगा और उसे ज़रूर देगा। लेकिन जो बाईं तरफ बैठता है वह हमेशा मुझसे विनती करता है। तो तुम ऐसा करो कि एक बड़े से बर्तन में खीर भर के उसमें असरफियाँ डाल दो और वह उसको दे जाओ। तो मंत्री ने ऐसा ही किया। जब वह भिखारी के लिए खीर लेके गया तो उसने कटोरे में खीर भरी और उसमें असरफियाँ डाली और भिखारी को दे दी। अब भिखारी खीर खाते हुए दूसरे भिखारी को चिढ़ाता हुआ बोला, देखा, भगवान देगा, भगवान देगा यह कहता था। ये देख, राजा से मांगा तो मिल गया ना। खाने के बाद जब उसका पेट भर गया तो उसने खीर से भरा बर्तन उस दूसरे भिखारी को दे दिया और कहा, ले पकड़, तू भी खा ले। मूर्ख, राजा से मांगा कर। तो अगले दिन जब राजा पूजा के लिए मंदिर आया तो देखा कि बाईं तरफ वाला भिखारी तो आज भी वैसे ही बैठा है, लेकिन दाईं तरफ वाला भिखारी गायब है। राजा ने चौंक कर उससे पूछा, क्या तुझे खीर से भरा बर्तन नहीं मिला? भिखारी ने बोला, जी मिला था, क्या शानदार खीर थी, मैंने खूब पेट भर खाई। राजा, फिर भिखारी, फिर वह जो दूसरा भिखारी यहाँ बैठता है मैंने उसको दे दी। मूर्ख हमेशा कहता रहता था, भगवान देगा, भगवान देगा। राजा मुस्कुराकर बोला, बेशक भगवान ने उसे दे ही दिया। इसी तरह हमें भी उस भगवान से ही विनती करनी चाहिए, वही हमें देने वाला है। दुनिया के जीव तो एक जरिया हैं, बाकी उसकी मर्जी से ही मिलता है। इसलिए उस कुल मालिक को हमेशा याद रखो। हर रोज़ भजन बंदगी सिमरन करो, तब जाकर हमारा परमार्थ और स्वार्थ दोनों बन पाएंगे। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जो कुछ भी होता है भगवान की कृपा से ही होता है और सदैव सब कुछ भगवान की कृपा से ही मिलता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।